नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 5 अगस्त को विधानसभा निर्वाचन 2023 की समीक्षा बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत नवीन छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत व्यक्तियों के नाम विलोपित करने तथा संशोधन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ईपी रेशियो तथा जेंडर रेशियो बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत कार्यवाही की जानी है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि उक्त कार्य को पूरी गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयावधि में कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं। सभी बीएलओ निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान केंद्र में उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे। सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर अधिकारी तथा बीएलओ सुपरवाइजर उक्त कार्य की निगरानी रखेंगे तथा मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पंजी में टिप्पणी अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जिले का एपी रेशियो तथा जेंडर रेशियो प्रदेश की तुलना में कम है, अर्थात अभी भी कुछ नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इसीलिए द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करते हुए नवीन मतदाताओं तथा छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। इसमें महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जनवरी 2023 से अभी तक जो भी नाम मतदाता सूची से विलोपित किए गए हैं, उनका सत्यापन करना भी अनिवार्य है। कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खंड स्तरीय अधिकारियों तथा सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से 10 अगस्त के पूर्व सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित कराएं। यह देख लें कि सभी मतदान केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो, जो कमियां हो उसके संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मतदान केंद्रों में निर्वाचन से संबंधित आवश्यक जानकारियों को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत पूरे जिले में लगातार गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। जिले के बैगा जनजातीय समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, श्रीहावल एसपी मिश्रा, चुरहट शैलेश द्विवेदी, मझौली आरपी त्रिपाठी, कुसमी के पांडे एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगा दी गई है, जिससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, सत्य की विजय हुई है। भाजपा सरकार ने षड्यंत्र कर राहुल गांधी को संसद से दूर करने की साजिश रची, लेकिन लाख षड्यंत्रों के बावजूद सच्चाई की जीत हुई। अब देखना यह है कि मोदी और भाजपा की सरकार ने जितनी तेज गति से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता समाप्त करने में स्फूर्ति दिखाए, क्या वह उतनी ही तेजी से उनकी सदस्यता बहाली में भी कदम उठाएंगे कि इसके लिए भी कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर यह साबित कर दिया है कि राहुल गांधी को साजिश के तहत संसद से दूर रखने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें मोदी और भाजपा सरकार नाकाम रही। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस का कार्यकर्ता दुगनी ताकत के साथ जन विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना कोई राहुल गांधी की जीत नहीं है, यह जीत समूचे देश की जीत है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और मजदूरों की आवाज बनकर उनके मुद्दे को सड़क से लेकर संसद में उठाया, जिससे क्षुब्ध होकर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की घृणित मानसिकता ने उन्हें संसद की सदस्यता से मुक्त करा दिया था। आज उनकी सत्यता सबके सामने आ गई है। भाजपा सरकार के अहंकार की हार हुई। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला मोहब्बत की जीत है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी के निर्देशानुसार
एवं स्वीप नोडल राहुल नामदेव धोटे के मार्गदर्शन में शुक्रवार को जिला सीधी में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई एवं इसके साथ ही महिलाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के संदर्भ में शपथ ली गई। रैली में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ अपर कलेक्टर राजेश शाही, आजीविका मिशन से पुष्पेंद्र कुमार सिंह, जिला परियोजना प्रबंधक देवेश मिश्रा, जिला प्रबंधक स्किल प्रशांत मिश्रा, सहायक जिला प्रबंधक एवं हरिओम त्रिपाठी युवा सलाहकार SISD उपस्थित रहे। विगत महीने से अपने बढ़े हुए दाम के कारण चर्चा में आए टमाटर की कीमत में लगातार अब गिरावट आती जा रही है। 200 के बाद अब फुटकर बाजार में 160 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। यही हाल धनिया, हरी पत्ती एवं हरी मिर्चा का हाल है। दोनों 200 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है। हरी सब्जियों के दाम आसमान में छूने के बाद गरीब एवं मध्यम वर्ग के थाली से हरी सब्जियां इन दिनों गायब है। करीब 1.5 महीने से हरी सब्जियों के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि करीब 1 सप्ताह से कुछ हरी सब्जी, लौकी, बैगन की कीमत में मामूली कमी आई है, लेकिन मौजूदा हरी सब्जियों की कीमत गरीबों एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की थाली से दूर होती जा रही है और हरी सब्जियों की कीमत को देख गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के पसीने छूटने लगे हैं। मौजूदा समय में टमाटर 150-160 रुपए, लौकी 30-40 रुपए, गोभी 80 रुपए, बैगन 50 से 60 रुपए, भिंडी 40 रुपए, बरबटी 80 रुपए, पालक भाजी 40 रुपए, करेला 80 रुपए बिक रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में IPSC नृत्य समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों से आए सभी प्रतिभागियों ने इन 3 दिनों में अपने नृत्य कौशल एवं सृजनशीलता के अद्भुत प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने से विद्यार्थियों में मनोबल बढ़ता है और साथ ही नवाचार और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। समापन समारोह में टॉर्क नृत्य श्रेणी के पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दल का पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त इन चारों नृत्य श्रेणियों में लगभग 50 प्रतिभागियों को व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षक दीपक पांडे, ब्रिजेश पांडे, जतिन ग्रोवर व अन्य शिक्षक मौजूद रहे। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। MP भाजपा के सह प्रभारी और यूपी से बीजेपी सांसद को 2 साल की कैद, 12 साल पुराने मामले में फैसला। बीजेपी के घोषणा पत्र की तैयारी पर कमलनाथ का तंज, जनता ये पूछेगी चुनी हुई सरकार को कितने में गिराया। रीवा के महाना नदी में नहाने गया युवक तेज धार में बहा। SDRF ने शुरू की सर्चिंग, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला। और MP में जूनियर डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया मांगे पूरी करने का भरोसा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत, 17 लापता। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे धंसा। कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर कल शाम हुई फायरिंग में घायल 3 जवान शहीद। बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच के जज का चलते कोर्ट से इस्तीफा, जस्टिस देव बोले आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। देश में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर पर इंपोर्ट प्रतिबंध अभी नहीं, लाइसेंस के बिना आयात की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।